ओम शांति। आज 2 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने योग का महत्व समझाते हुए कहा, तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है, अपने मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा की श्रीमत है, मन बुद्धि का भटकाना बंद करो, एक बाप को याद करो। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे उनका मन बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता है। धीरज देते हुए बाबा ने कहा, आधा कल्प मन को भटकाया, अब मैं तुम्हें भटकने से छुड़ाता हूँ। तुम बच्चे अब बंधन से संबंध की तरफ चलो। अनेक प्रकार के बंधन मन बुद्धि को परेशान करते हैं। जब संबंध एक बाबा से जुड़ जाता है तो सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। केवल संगम युग पर ऐसा होता है जब बाबा सर्व संबंध अपने से जुड़ाते हैं और कहते हैं, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कल्प में एक बार बाबा श्रीमत देते हैं और ये श्रीमत 21 जन्मों के लिए आपको सुखदायी बनाती है। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा से बुद्धि योग लगाओ, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाबा तुम्हें कराते हैं। इस समय एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है, दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से अब तुम जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। यथार्थ पहचान मिली तो बाबा के साथ संबंध जोड़ो, संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीता, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वो अनेक प्रकार के भ्रम में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती, मेरा मन भटकता है। बाबा कहते, तुम्हें भटकने की दरकार नहीं। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। आधा कल्प द्वापर कलयुग में मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर तुम बहुत भटके हो। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता। बाबा कहते, उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते, हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाबा कहते, आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से समझते हैं कि मैं देह हूँ, तो देही के साथ संबंध हो जाता है। देह के साथ संबंध हो जाता है, अनेक शरीरधारियों से संबंध हो जाता है। बाबा ऐसा नहीं कहते कि तोड़ दो,
लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। ये है बंधन, वो है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव मध्याजी भव, और कहे बेहद बाप से बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुम्हें पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं, एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य, इनको आसुरी राज्य कहा जाता, क्योंकि सतयुग स्थापन करना बाप का ही काम है। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कराते हो। सतयुग की दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हो। अब तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और किसी युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बाबा कहते मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। बंधनों से बुद्धि योग तोड़ाकर संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ये तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है। एक तरफ संबंध खींचेगा, एक तरफ बंधन खींचेगा, ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। संगम पर संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जुड़ाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अटेंशन देंगे, बाबा से बुद्धि योग लगाने से आप स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वो है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग बैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में भगवान वाच अर्जुन प्रति लिख दिया। सिर्फ एक अर्जुन थोड़ा ही होगा, भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये निश्चय है हमारी दैवी राजधानी ड्रामानुसार जरूर स्थापन होनी है। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामानुसार स्थापना ज़रूर कराएंगे। ड्रामा हमें पुरुषार्थ कराएगा, कल्प पहले माफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पे पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है, कहते ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है, वो है नदियों और सागर का संगम। ये संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाबा कहते संगम युगे युगे आता हूँ, सारी दुनिया पतित जरूर बननी है, पूरी दुनिया पतित जरूर बननी है। बाबा कल्प में एक बार संगम पर आते हैं, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू कर पावन जरूर बनना है। ये क़यामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी
परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा होगा टिड्डियाँ जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उसके पिछाड़ी सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने, तुम सब पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं जाऊंगा तुम सब आत्माएं सजनियाँ ढेर की ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियाँ भी जानती हो हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियाँ हैं अनेक, कोई किसको मानते कोई किसको मानते। कोई कहते संसार बना ही नहीं, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाबा आकर सब भ्रम से छुड़ा देते। यह दुख धाम अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। इस समय सुख धाम में जाने के लिए मत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता के श्रीमत कोई दे नहीं सकता जिससे वो श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता तब और कोई खंड नहीं रहता। इस्लामी बोधि आदि तो बाद में आते हैं। उनसे पहले चंद्रवंशी राम राज्य था, उससे पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बोधि थे, बोधि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उससे पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं। बाबा आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। हम ब्रह्मा मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया दूसरा भी चलाने लग पड़ता। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन बैकुंठ देख कर आते हो। साक्षात्कार होता है, कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ है, मुँह है राम राज्य की तरफ। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्म के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर ये रावण है। परम पिता परमात्मा को कहा जाता बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती शिव का रूप क्या है। वो समझते इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे मुझ परमात्मा का रूप बिंदी है। जैसे तुम चमकते सितारे हो, मैं भी चमकता सितारा हूँ। अनुभव करेंगे कुछ सेकंड। मस्तक में मैं चमकता सितारा हूँ। बाबा भी चमकता हुआ सितारा है। उस सितारे का प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा तुम भी चमकते सितारे हो, मैं भी। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुम्हें मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है, प्राप्ति बहुत भारी है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से भूलना है।
कहते हैं बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया। बाबा कहते हैं सब तो खत्म होने वाला है, ये तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। ये तो बहुत थोड़ा है, हम तो रिटर्न में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता। तुम बच्चे जानते ही पुरानी दुनिया भस्म होनी है, अभी हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, ये फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो जाते हैं मैं तब आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कण कण में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते। पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमाएं बनाई। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ शास्त्र आदि पढ़ते आए। बाबा कहते इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जान नहीं सकती, समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है। अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलते चलो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। तुम 5 वर्ष के बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाबा की याद में रहना है, सृष्टि चक्र फिराना है, दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकने से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पे चलना है। सभी भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पे चलना है। वरदान है किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। जब किसी बात में क्वेश्चन आए बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि संगम है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सरल शब्दों में बिंदी लगाने के लिए ये संकल्प बुद्धि में इमर्ज करेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इससे हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएगा, सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। आज याद रखेंगे।
बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, पॉइंट बनकर पॉइंट बिंदु बाबा को याद करेंगे। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सहज योगी बना दिया, मुझे स्मृति दिलाई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब कुछ कल्याणकारी है, मंगलकारी है। नो क्वेश्चन मार्क, कोई आश्चर्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, फुल स्टॉप। कल्याण की बिंदी लगाने से, कल्याणकारी बाप की याद से हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।